मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों, मैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी में आपको तीसरे यूनिट में ले चल रहा हूं, जिसका नाम है अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इसमें आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड्स एंड अप्रोच पढ़ना है। विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आज परिचय दे देना आवश्यक समझता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके जो मेथड्स या अप्रोच है उसकी चर्चा मैं करूँगा। आप यह समझिए कि चाहे पदार्थ विज्ञान यानी नेचुरल साइंस हो या सामाजिक विज्ञान हो, सोशल साइंस हो, हर विषय को समझने के लिए पद्धति या तकनीक आवश्यक होती है। जैसे पदार्थ विज्ञान में विषय वस्तु को समझाने में आसानी सूक्ष्मदर्शी करता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से किसी छोटी चीज़ को हम बड़ी करके बेहतर ढंग से उस बात को समझते हैं। जैसे भूगोल के अंतर्गत दूरबीन या खुरबीन के माध्यम से हम भूगोल के विषय वस्तु को बहुत स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी रूप में दूसरे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भी पद्धति या उपागम की महत्ता या आवश्यकता होती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के बेहतर अध्ययन हेतु यह आवश्यक है कि हम उसके विषय वस्तु के सभी पक्षों को बेहतर रूप में समझें, और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए पद्धति या उपागम का आगमन हुआ है। समान तौर पर मेथड्स एंड अप्रोचेज को एक मान लिया जाता है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि व्यवहारवाद के पहले जो राजनीति विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो अध्ययन करने की पद्धति थी, उसे पद्धति कहना ही बेहतर होगा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद अमेरिका में, जैसा कि आप जानते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत का आगमन हुआ। डेविड स्टर्न, आमंड, पावेल, सिल्स, एप्टर, रॉबर्ट एडॉल जैसे विद्वानों ने वैज्ञानिक रूप में राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास किया और व्यवहारवाद आया, जिसने राजनीति विज्ञान को पदार्थ विज्ञान जैसे बनाने की बात की। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन करने की जो पद्धतियाँ परंपरागत थी, वह भी एक नए रूप में आ गई और ज़्यादा अधिकाधिक यह एनालिटिकल, एम्पिरिकल, एडवांस, टेक्निकल बेस्ड हो गई। ऐसी स्थिति में अब इसे उपागम कहा जाने लगा, यानी मेथड नॉन एनालिटिकल, नॉन एम्पिरिकल और ट्रांसडिसिप्लिनरी होता है, जबकि अप्रोच जो होता है वह एडवांस होता है, व्हाट, व्हेन एंड हाउ, मल्टी डायमेंशनल होता है, व्यापक होता है, यह सब अनुभवात्मक होता है और अधि अनुशासनात्मक होता है। यानी आप पद्धति कहें या उपागम कहें, भले ही समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो कहीं कहीं लिखेगा मेथड टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियरी और कहीं लिखेगा अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थियरी। दोनों को समान अर्थ में ले रहा है, लेकिन आप समझें कि व्यवहारवाद के पहले जब विषय वस्तु को समझने का जो मेथड था वह अनुभवात्मक, एम्पिरिकल नहीं था, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक नहीं था, डिस्क्रिप्टिव था, विवरणात्मक था। उस समय उसे मेथड कहा गया, और जब नवीन व्यवहारवादी प्रवृत्तियां मेथड को प्राप्त हो गई तब उसे अप्रोच या उपागम कहा जाने लगा, या उपागम कहना बेहतर हुआ। फिर भी हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में मेथड या अप्रोच या अप्रोचेज कहना लगभग समान समझते हैं। हम लोग भी ऐसा समझें। चलिए, अब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में जो मेथड्स या अप्रोचेज हैं
पद्धति या उपागम हैं उसमें देखें, उनको दो वर्गों में रख दिया जाएगा। व्यवहारवाद के पहले जो पद्धति हैं उन्हें पद्धति कहा जाए और व्यवहारवाद के बाद जो हैं उपागम कहा जाए। व्यवहारवाद के पहले वाली जो पद्धति हैं उसमें आगमनात्मक, निगमनात्मक, तुलनात्मक, दार्शनिक, वैधानिक, संस्थागत पद्धति महत्वपूर्ण है। जबकि व्यवहारवाद के प्रभाव में जो आया है, एक तो व्यवहारवादी पद्धति है, व्यवस्था उपागम है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक है या इम्पेरिकल अनुभवात्मक है। तो जो भी पद्धति हैं या मेथड्स हैं, एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आप यह जान गए कि व्यापक संदर्भ में लें तो जो नॉर्मेटिव मेथड्स है, आदर्शात्मक है, उसमें ऐतिहासिक भी आ जाएगा, निगमन आ जाएगा, आगमन आ जाएगा, सभी पद्धतियां आ जाएंगी। इसलिए अब दो ही रूप में आपके सामने मैं राजनीतिक सिद्धांत की पद्धति या अप्रोचेज को रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल को आपको पढ़ाऊंगा। ट्रेडिशनल के समन्वित रूप को आप फिलोसफिकल कह सकते हैं या नॉर्मेटिव कह सकते हैं। सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक एक करके बताएंगे तो स्पष्ट होगा। लेकिन आप यह मान जाए कि जो नॉर्मेटिव मेथड है व्यापक है, जिसमें डिडक्टिव दैट मीन्स निगमन, इंडक्टिव जिसका मतलब हुआ आगमन, हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक, इंस्टीट्यूशनल संस्थात्मक, ये सभी बातें हम लोग नॉर्मेटिव मेथड्स टू स्टडी अ पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत पढ़ेंगे और फिर इम्पेरिकल और बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल जो मॉडर्न के अंतर्गत पढ़ेंगे। यही मेरी योजना है। आज केवल मैंने परिचय दे दिया और इसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले परंपरागत पद्धति हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आधुनिक पद्धति पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा निगमन, वी प्रोसीड जनरल टू पार्टिकुलर इन डिडक्टिव मेथड एंड अपोजिट इन इंडक्टिव मेथड में हम लोग देखेंगे वी प्रोसीड पार्टिकुलर टू जनरल, एक सामान्य से विशेष की ओर जाएंगे जिसको निगमन कहेंगे, और दूसरा विशेष से सामान्य की ओर आएंगे जिसे हम आगमन कहेंगे। यह सब पद्धति एक एक करके पढ़ेंगे। आज केवल मैंने आपको यह बता दिया कि विषय वस्तु को समझने में पद्धति या उपागम सहायक है। वस्तुतः किसी भी विषय के व्यवस्थित, व्यापक, बहुआयामी अध्ययन के लिए, वास्तविक अध्ययन के लिए कुछ टूल्स, टेक्निक, मेथड्स या अप्रोचेज होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी, पॉलिटिकल थियरी में भी है और हम इसी रूप में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज केवल मैंने अपने विद्यार्थियों को परिचय दिया और फिर नेक्स्ट क्लास में जो होंगी मैं एक एक करके निगमन आगमन से शुरू करूंगा और स्पष्ट करूंगा। यह आपके अध्ययन के लिए न केवल पद्धति जानने के लिए आवश्यक है, बल्कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान की बेहतर समझ के लिए भी आवश्यक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काम करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। मेरी आशीर्वाद, शुभकामना, आप अच्छा करें। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के बिहार के तमाम विद्यार्थियों से मैं जुड़ना चाहता हूं। बहुत विश्वविद्यालय में मेरे विद्यार्थी मित्र और दोस्त लोग जो पदस्थापित हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस मेरे वीडियो को अपने छात्रों के बीच में शेयर करें ताकि वे सब लाभान्वित हों। मेरी किताब भी आ रही है तुरंत, और किताब के माध्यम से भी मैं काम करूंगा, और जो मैं लेक्चर दे रहा हूं इससे आप लाभान्वित हों। फिर बाद में मैं बहुत डिटेल इस पर आपको लेक्चर दूंगा और अधिक से अधिक आप लाभान्वित मैं करने का आपको प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।